वेलकम टू स्टडी ब्लॉक। तो स्टडी ब्लॉक में मैं आज लेकर आ गया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज इस वीडियो में मैं कराऊंगा। तो यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डेविड एवं पिएथा नामक मूर्तिकला के मशहूर नमूने किसके द्वारा बनाए गए थे? लियोनार्डो दा विंची, राफेल, माइकल एंजेलो, पाब्लो पिकासो। तो जिसका सही आंसर है माइकल एंजेलो, जिसने कि डेविड और पिथावा नामक मूर्तिकला के मशहूर नमूने बनाए थे। ठीक है, अगला है, मैराथन का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? यूनान ईरान, चीन जापान, ब्रिटेन स्पेन, अमेरिका इंग्लैंड। तो ये जो युद्ध था ये लड़ा गया था यूनान और ईरान के बीच, जो कि 490 ईसा पूर्व लड़ा गया था। ठीक है, किसके मैराथन का युद्ध किन के बीच हुआ था? यूनान और ईरान। तो ये से अपन को याद करना हो मैराथन था, तो मैराथन में पीछे क्या आ रहा है? ना आ रहा है, और इनके बीच में पीछे भी ना आ रहा है, तो पूछा जाए कि मैराथन ईरान यूनान। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान पर कहाँ पर लागू हुआ था? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस। ठीक है, तो जिसका सही आंसर है अमेरिका। तो सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ का था? अमेरिका का था, यूएसए। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान चर्चित कर टैले किस प्रकार का कर था? भूमि कर, धार्मिक कर, शिक्षा कर, आयकर। तो इसका सही आंसर होगा भूमि कर। जो टेले नाम का कर था ना, वो कौन सा कर था? भूमि कर था। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसके द्वारा की गई? गैरिबॉल्डी, काउंट कैबूर, जोसेफ मैजिनी, नेपोलियन। तो इसका सही आंसर है जोसेफ मैजिनी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, एक कमेंट मेरे लिए तो बनता ही है। चलिए अगला है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किसके द्वारा की गई? एडम स्मिथ, फ्रेडरिक एंजल, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स। तो जिसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि रचना हो गया हो, ठीक है, और बहुत से आंदोलन हो गए, ठीक है, क्रांति हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, रिपीट होते हैं, तो आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन है लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन, करेस्की। तो जिसका सही आंसर है लेनिन। ठीक है, चलिए अगला है, गेस्टापो नामक गुप्तचर पुलिस विभाग का गठन किसके द्वारा किया गया था? हिटलर, मैजिनी, लेनिन, निकोलस द्वितीय। जिसका सही आंसर है हिटलर। तो हिटलर पे से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गेस्टापो किस पुलिस नामक विभाग किसने बनाया था? हिटलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोजान की संधि किन के मध्य हुई थी? यूनान फ्रांस, स्पेन यूनान, तुर्की यूनान और तुर्की ईरान। तो जिसका सही आंसर है तुर्की ईरान। तो लोजान तुर्की ईरान ऐसा याद कर सकते हो, लोजान तुर्की ईरान के मध्य संधि हुई थी। अगला है, अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात किस प्रथा का अंत हो गया था? नस्ल भेद, दास प्रथा, जमींदारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दास प्रथा। तो अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात दास प्रथा का अंत हो गया था। अगला है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का संबंध किस युद्ध से था? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया भी है। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का संबंध किस युद्ध से था? 30 वर्षीय युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध, क्रीमिया युद्ध या वियतनाम युद्ध। तो इसका सही आंसर है प्रथम खाड़ी युद्ध। तो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ कब था? इसकी डेट में बता देता हूँ, सन बता 1990 और 91 के बीच हुआ था। कौन सा? प्रथम खाड़ी युद्ध। तो इसमें कौन सा ऑपरेशन डेजर्ट का संबंध किससे होगा? प्रथम खाड़ी युद्ध से होगा, और सन है 1990 से 91 के बीच ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वेचनेर को प्रथम बार
आवागमन हेतु कब खोला गया? 1969 ईस्वी, 1835 ईस्वी, 1768 ईस्वी या 1869 ईस्वी? तो इसका सही आंसर है 1869 ईस्वी को आवागमन के लिए सुएज नहर को पहली बार खोला गया था। अगला है रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना 1864 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1917 ईस्वी या 1863 ईस्वी? तो इसका सही आंसर है 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। अभी हाल ही में रेड क्रॉस डे गया है, कब गया है? 8 मई को। 8 मई को क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला है लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? मदर टेरेसा, फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल, वर्जीनिया हेंडरसन, क्लारा वाटन? तो इसका सही आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और इन्हीं के जन्मदिन पर 12 मई को, कब? 12 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इनके ही जन्मदिन पर मनाया जाता है 12 मई को। चलिए अगला क्वेश्चन है बॉक्सर विद्रोह का संबंध किस देश से है? जापान, जर्मनी, चीन, अमेरिका? तो इसका सही आंसर क्या है? चीन से संबंधित है बॉक्सर युद्ध। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर द्वारा ऑपरेशन सी लाइन किस देश के विरुद्ध चलाया गया था? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ऑपरेशन सी लाइन किसने चलाया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हिटलर ने चलाया था। किसके विरुद्ध चलाया था? तो ब्रिटेन के विरुद्ध चलाया था। अगला है संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? यूथाट, त्रिगवेली, हेड हैमरसोल्ड, जेबियर, पेरिज डी क्यूआर? तो जिसका सही आंसर है त्रिगवेली। तो त्रिगवेली को संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है? तो भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस? तो इसका सही आंसर क्या है? भारत, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन से और कैसे क्वेश्चन बनते हैं? तो स्थायी सदस्य कौन से हो गए? अमेरिका स्थायी है, अमेरिका स्थायी, रूस स्थायी, फ्रांस स्थायी, ये सारे स्थायी हैं और भारत स्थायी नहीं है। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 दिसंबर 1940, 1 सितंबर 1939, 1 अगस्त 1942 या 1 नवंबर 1939? तो जिसका सही आंसर है 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है पर्ल हार्बर क्या था? जर्मन बंदरगाह, अमेरिकी नौसैनिक अड्डा, ब्रिटेन नौसैनिक अड्डा, जापानी बंदरगाह? तो इसका सही आंसर है अमेरिकी नौसैनिक अड्डा। तो अमेरिकी नौसैनिक अड्डे को क्या बोलते थे? पर्ल हार्बर, ठीक, उसका नाम था ये। चलिए अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, 20 नवंबर 1945, 25 सितंबर 1946 या 25 दिसंबर 1947? तो जिसका सही आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945, 12 अगस्त 1945 या 9 अगस्त 1945, 13 अगस्त 1945? तो इसका सही आंसर है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1911, 1 अक्टूबर 1949, 1 दिसंबर 1950 या 1 सितंबर 1948? तो जिसका सही आंसर है 1 अक्टूबर 1949 को चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। अगला है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है, यह कथन किसका है? दांते, वोल्टेयर, पेट्रॉक? अगला रूसो। तो ये कथन है रूसो का। तो रूसो ने क्या कहा था? मनुष्य एक स्वतंत्र
पैदा होता किंतु सर्वत्र जंजीरों में पकड़ा जाता है। यह किसका कथन था? रूसो का। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1946, 1945, 1944, 1948। तो इसका सही आंसर क्या है? 1946 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। अगला है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इन चार ऑप्शन में से बताना है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, और बाकी तीन नहीं होंगे। तो हेनरी पेहम, स्पेंसर कॉप्टन, सर रॉबर्ट पॉवेल, जॉर्ज ग्रेनविल। तो इसका सही आंसर है सर रॉबर्ट पॉवेल एक ब्रिटेन प्रधानमंत्री हैं, और बाकी ये तीन प्रधानमंत्री ब्रिटेन के नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है झाउ एन लाई, माओ त्से तुंग, चांग काई शेक, सन यात सेन। तो इसका सही आंसर है सन यात सेन। जैसे भारत के राष्ट्रपिता कौन कहलाए जाते हैं? महात्मा गांधी। वैसे ही चीनी के राष्ट्रपिता कौन? सन यात सेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेवियाथन नामक दार्शनिक पुस्तक रचनाकार कौन है? डेनियल डिफाय, थॉमस हॉब्स, अलेक्जेंडर डुमास, अगस्त कॉम्टे। तो जिसके रचनाकार हैं थॉमस हॉब्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला है, लिपजिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? नवंबर 1805 ईस्वी, दिसंबर 1815 ईस्वी, अक्टूबर 1813 ईस्वी, सितंबर 1808 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है अक्टूबर 1813 ईस्वी में लिपजिंग का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला युद्ध क्वेश्चन है, 1971 में भारत पाक में निम्नलिखित किसने भारत का साथ दिया था? यानी कि भारत पाक जो 1971 में युद्ध हुआ था, तो उसमें भारत का साथ किसने दिया था? तो ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो रूस ने भारत का साथ दिया था, जिसने कि एक अपना युद्धपोत भारत की रक्षा के लिए आगे बढ़ाया था। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन ये पाकिस्तान की साइड थे। तो 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। 1971 में ही जब युद्ध भारत जीते, तभी बांग्लादेश का उदय हुआ था। यानी कि बांग्लादेश 1971 में ही बना था। अगला क्वेश्चन है, यूटोपिया किसकी प्रसिद्ध कृति थी? राफेल, थॉमस मूर, मैकियावेली, पेट्रॉक। और इसका सही आंसर है थॉमस मूर। तो यूटोपिया थॉमस मूर की प्रसिद्ध कृति थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ऑप्शन है 1920, 1930, 1921, 1919। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो एक राष्ट्र एक नारा के द्वारा ऑप्शन देख लेते हैं, मेजिन, हिटलर, लेनिन और नेपोलियन। तो ये नारा दिया था हिटलर ने। तो हिटलर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो ये नारा कौन ने दिया? हिटलर ने। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि हिटलर ने कौन सा नारा दिया था। तो एक राष्ट्र एक नेता या एक राष्ट्र एक नेता नारा किसने दिया? तो हिटलर ने दिया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, मीन कम्प किस्म की आत्मकथा है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल रटी लें। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर किंग, नेपोलियन, हिटलर। तो जिसका सही आंसर है हिटलर। तो हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मीन कम्प। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनविजिबल हेड थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जॉन मिल। इसका सही आंसर है एडम स्मिथ। तो इनविजिबल हेड थ्योरी एडम स्मिथ के द्वारा दी गई। अगला क्वेश्चन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस देश की स्वतंत्रता क्रांति का नारा था? तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा था अमेरिकी क्रांति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फांसीवादी विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली। तो जिसका सही आंसर है इटली में हुआ था फांसीवादी विचारधारा का जन्म। अगला क्वेश्चन, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य लड़ा गया था? तो सप्तवर्षीय युद्ध ऑप्शन देख लेते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिकी ब्रिटेन, रूस, जापान, इटली, जर्मनी। तो ये युद्ध लड़ा गया था किसके बीच? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। कौन सा? सप्तवर्षीय युद्ध। अगला क्वेश्चन है, INS विक्रांत नौसेना में कब शामिल किया गया था? ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। तो INS ऑप्शन देख लेते हैं, 1 मार्च 1966, 4 मार्च 1961,
14 मार्च 1961 या 1 मार्च 1961? जिसका सही आंसर है 4 मार्च 1961 को INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। और यही जब भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें भी ये शामिल था। कौन? INS विक्रांत। तो अगला क्वेश्चन है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन के साथ किस सुधारक का नाम जुड़ा जाता है? लियो टॉल्स्टॉय, मार्टिन किंग लूथर, कार्ल मार्क्स या नेपोलियन? तो इसका सही आंसर है मार्टिन लूथर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और खेल के वीडियो और अगले MPG के बहुत से वीडियो में लाने वाला हूँ। और आप बहुत से वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो देखिए। थैंक यू।